बिहार बोर्ड क्लास 11th मंथली एग्जाम सितंबर हिस्ट्री का दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ओरिजिनल है, ठीक है। और ये आपको 28 सितंबर को 100% इसी में से लड़ेगा। और मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इसमें बताने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इसको वीडियो देखिए पूरा, आपको 28 तारीख को पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा ना, ध्यान समझिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मिल जाएगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखना, आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पहले ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव है और मैं आपको दिखाता हूँ सब्जेक्टिव भी कहाँ है, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको सब्जेक्टिव बता रहा हूँ। देखिए सब्जेक्टिव ये भी है, देख सकते हैं। आदि इतिहास से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आदि इतिहास से क्या समझते हैं। यानी आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से आपको सिर्फ 5 को ही उत्तर देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबरी है, उसके बाद 5 नंबरी भी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबरी भी दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 नंबरी है, माफी चाहूँगा, यहाँ पर 10 नंबरी देख सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबरी, आपको 3 क्वेश्चन बनाना होगा इसमें, ठीक है। तो मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव का आंसर भी इसी में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप आसानी से एग्जाम में बना पाइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले ऑब्जेक्टिव। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इलेक्टिव हिस्ट्री, यहाँ पर क्लास मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, ठीक है। और विषय कोड 321, कोई एडिट वेडिट कुछ नहीं किया हुआ है इसमें, पूर्णांक यानी 50 नंबर का एग्जाम होगा और 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 24 नवंबर 1879 को प्रकाशित ऑन इन द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक की रचना है, ठीक है। तो ए का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, C14 विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीक शब्द पिथिकस का क्या अर्थ है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा वानर, क्या हो जाएगा, वानर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन है लेस कॉस और सोवे के गुफा चित्र किस देश में स्थित है, ठीक है। तो ये चौथा का आंसर हो जाएगा बुआ फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, पांचवा नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, अडरथल मानव की खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े कार्ल फुल रॉट ने कहाँ से प्राप्त किए। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा, पांचवा का सी हो जाएगा मूर्तियाँ, क्या हो जाएगा, मूर्तियाँ, ठीक है बुआ। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन, अगला छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक बार और बता दूं कि ओहो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, पांचवा का हो जाएगा सी, ये जर्मनी हो जाएगा, माफी चाहूँगा। छठा का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी छठा शिल्प कृतियाँ का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। मैं इसको फिर देता हूँ, देखिए पांचवा का सी हो जाएगा और छठा का डी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, प्रज्ञ या चिंतनशील मनुष्य कौन थे, ठीक है। तो ये सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा होमो हेबिलिस हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा बुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आठवां का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, फ्रात और दजला नदी, ठीक है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका, नौवां नंबर देख ले बुआ, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, ठीक है। तो ये आपका नमक हो जाएगा किलाकार, क्या हो जाएगा, किलाकार हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने रखी है स्क्रीन पर कि हम्मुराबी किस सभ्यता का शासक था। तो 10वां का आंसर हो जाएगा बुआ, ध्यान समझिए, 10वां का हो जाएगा बेबीलोनिया। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन है असीरिया के पतन का क्या कारण था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, असीरिया के पतन का क्या कारण था। तो 11 का आंसर हो जाएगा ब्राह्म आक्रमण, यानी बाहरी आक्रमण हो जाएगा, बाहरी आक्रमण, बाहरी का मतलब होता है बाहरी आक्रमण। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में कौन सी फसल उगाई जाती है, ध्यान समझिएगा बुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी गेहूं, जौ, मटर यानी सभी उगाई जाती है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की देवी इन्नतरा का संबंध है, ठीक है, इनमें से किसका संबंध है। तो मैं आपको बता दूं 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, प्रेम और युद्ध। चलिए बुआ 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
किस नगर से वारका शीर्ष मिला है? तो 14 का आंसर हो जाएगा उरुक हो जाएगा। ठीक है, उरुक हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ? ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर। तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा, बुआ 15 का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेसोपोटामिया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झूलते बागों का निर्माण किस सभ्यता की देन है? ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेबीलोनिया। क्या हो जाएगा? बेबीलोनिया, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बुआ। 17 नंबर क्वेश्चन कि असीरिया के शासक असुर बनी पाल की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो 17 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, 17 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, निन्वे। ठीक है, निन्वे हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है बुआ, चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? कौन था भाई? 18 का हो जाएगा सांगवंश हो जाएगा, सांगवंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर, रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? चीन में। क्या हुआ था? चीन में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? तो ये थे आपके मेसोपोटामिया के। ठीक है बुआ, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और 20 का आंसर हो जाएगा, माफी चाहूंगा 20 नंबर का आंसर, 20 का आंसर हो जाएगा चीन। क्या है था? कन्फ्यूशियस में कहाँ के निवासी था? चीन के थे, चीन के। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई है? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन है, तो ये हुआ था असीरिया में हुआ था। ठीक है, डी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, 22 नंबर दे सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 का हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 22 नंबर हो जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यूनान। ठीक है, देखिए 21 का मैंने क्या बताया था, 21 का आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैंने कंफ्यूज करके छोड़ दिया हूँ, आपको 25 ही बनाना है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 25 पूर जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आपको 25 पूर जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर, 23 नंबर जो है ना, 23 और 24 को हम नहीं निकाल पाए आंसर, आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, आपको 25 पूर जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 को छोड़ देते हैं, 24 और 23 को छोड़ दिए हैं। 25 नंबर देख लेते हैं, वहाँ रोम में दूल्हे की देवी कौन थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, वेस्ता। ठीक है बुआ, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका, 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, पेनिथिनियन क्या था? 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, 26 का आंसर पेनिथिनियन क्या था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, मंदिर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, अगस्त महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा नीरो। क्या हो जाएगा? नीरो हो जाएगा, नीरो। ठीक है बुआ, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो 28 हो जाएगा सी, नटाइन है, नौ टाइन, माफी चाहूंगा, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि ऑगस्टम रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो 29 का हो जाएगा 27 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 27 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा रोम और मिस्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिया हूं। ठीक है, इसके बाद आप सब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव है, यहाँ पर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो इनमें से किसी 5 का ही उत्तर देना है। देख सकते हैं, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है। ठीक है बुआ, चलिए उसके बाद 5 नंबरी है, देख सकते हैं 5 नंबरी है, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इनमें से आपको 5 नंबरी में 3 क्वेश्चन बता देंगे, सॉरी माफी चाहूंगा, 5 नंबरी में आपको हम 5 क्वेश्चन बताएंगे। 5 नंबरी में 5 नंबरी में क्या है, 3 ही बताएंगे, माफी चाहूंगा, और 2 नंबरी में 5 बताएंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10 और 5 या 15, कितना हो जाएगा? 15 ये और 25, 25 5 30, 40, 50 पूर जाएगा। चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं,
पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, आज इतिहास से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हम यहाँ पर दे दिए हैं, दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन का यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ पहला, ठीक है, पहला, ठीक है बुआ। यहाँ से आंसर लिखना है, यहाँ से आंसर, यहाँ से, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से लिख देना आंसर। प्रागैतिहासिक काल और लिखित इतिहास, ठीक है, के बीच की अवधि होती है। यह उस समय होता है जब मनुष्य ने खाना बनाने के लिए खेती शुरू कर दी थी और सामाजिक प्राणी बनने की एक कदम बढ़ रहा था, ठीक है। यहीं तक आपको लिख देना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ मैंने घेर दिया हूँ, यहाँ तक लिखना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन था। चलिए, और दूसरा का आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या था देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपको, दूसरा था यहाँ पर दे सकते हैं, जिगुरात से आप क्या समझते हैं। तो दूसरा का आंसर हम दे दिए हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ से लिखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान बने पिरामिड नुमा मंदिर टावर थे। ये मंदिर मिट्टी की ईंटों से बने होते थे और इनके निर्माण में गणित और निर्माण के चमत्कार देखने को मिलते थे, ठीक है। यहाँ तक लिख देना है आपको, ठीक है बुआ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। चलिए, अब ये कौन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है, सुमेरिया के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखे, ठीक है। चलिए, तो 2 नगरों का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए, 2 यहाँ पर लिखे, सुमेरिया के 2 प्रमुख का शहर का नाम या राज्य थे उर और उरुक, ठीक है, उर और उरुक, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आप, यहाँ से आंसर यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, चौथा में क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेते हैं हम। चौथा में क्या पूछा था देख लेते हैं कि हम्मुराबी की कानून संहिता की 2 विशेषता बताएं। तो चलिए, इसका भी आंसर दे देते हैं हम, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सर, हम्मुराबी के कानून की संहिता की 2 विशेषताएं यह रही है। यह आप लिख सकते हैं, ये निम्नलिखित है। पहला विशेषता ये है, यहाँ से आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। दूसरा विशेषता ये है जो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 विशेषता लिख दीजिएगा। चलिए, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा बुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका भी आंसर हम दे दिए हैं यहाँ पर, देखिए, वेट करिएगा। 5वां का आंसर यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ध्यान समझिए। चीन की महान दीवार का निर्माण उत्तर की खाना बदोश जनजातियों और हमलोवारों से बचाव के लिए किया गया था, ठीक है। आप यहाँ पूरा उतार देना है आपका आंसर में, ठीक है, नोट कर जाइएगा आप लोग। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, 11 नंबर में 5 नंबरी है, ठीक है। 11 नंबर में 5 नंबरी है, ठीक है बुआ। देखिए, 11 नंबर में 5 नंबरी है, 11, 12, 13, ठीक है। ये सब 5 नंबरी है। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर ले, उसके बाद आप आंसर लिख लीजिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालने, 11 का आंसर दे दिए हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस की देनों का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी सभ्यता में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। चलिए, हम उसका आंसर कौन कौन दिए हैं 5 नंबरी का आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए, ये 11 का आंसर है यहाँ से, ठीक है। 11 से आंसर यहाँ पर है, आप लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है बुआ। 11 के उसके बाद हम 12 का आंसर दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक दीजिएगा 12 का आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 13 का आंसर यहाँ से यहाँ तक दे दीजिएगा। एक बार और मैं आपको 5 नंबर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसका 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर यहाँ से यहाँ तक, ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद 11 नंबर, ठीक है, ये 11 नंबर है, यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ दे देना, यहाँ से, ठीक है, दे देना आपको, ठीक है। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत।